टेस्ट नहीं था। बेटे आज टेस्ट था, लेकिन शायद आपको याद नहीं, कल हमने बात की थी केमिस्ट्री की टेस्ट को रीटेस्ट करने की, और आज केमिस्ट्री करके और एक दिन और आगे हमने मैथ्स को डिले कर रहे थे। जी बेटे, परसेंटेज को जब भी कन्वर्ट करना हो डेसिमल या फ्रैक्शन में तो क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। द आंसर वुड बी 0.23। अब मेरे साथ साथ काम करेंगे तो आसानी होगी, वरना मुश्किल होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। वर्कशीट कहाँ है आपकी? जल्दी फौरन निकालना होता नहीं, ऐसे शक्ल नहीं देखते रहने होते। कहाँ है आपकी वर्कशीट्स? निकाल लें, ये क्वेश्चन सामने रखें, सॉल्व भी है तब भी सामने रखें, टैली करें। प्राइस ऑफ अ माइक्रोवेव इज रिड्यूस्ड बाय 25% इन अ क्लियरेंस सेल। ये तो ओरिजिनल प्राइस वाज वंस, मैंने आपको बताया था जब भी डिस्काउंट की बात आएगी तो ओरिजिनल वैल्यू किसको देंगे? ओरिजिनल प्राइस को 100% देंगे वैल्यू। ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 160 पाउंड। तो रिड्यूस किया 25%, तो बाकी वैल्यू फाइंड व्हाट इज इट सोल्ड फॉर। अब वैल्यू फाइंड करनी है, तो 75% वैल्यू पे सेल किया गया है ना उसको। हम ना क्या मसला है बेटे? बेटे जाके सर सलमान से करो जो भी करना। बेटे सर सलमान से एक एक्सक्यूज करके, सर 1 मिनट के लिए मैं अंदर आ जाऊं, फिर पूछ लो क्यों आपकी मेरे बाबा से बात हुई कि नहीं, बस दैट्स इट। 100 पे दोनों को डिवाइड कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू, जी क्या आंसर आता है जी? 120 आंसर आता है। जी मैं दिखा रहा हूँ, ये ना स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई थी, मैं जरा उसको सिर्फ वापस रिज्यूम कर लूँ। आपको आवाज आ रही है ना रैंक इनका? यस। 35 को 20% इंक्रीज करना है। बेटे आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं? यस, बट यस आपका सर। स्क्रीन नहीं नजर आ रहा। चलो थैंक यू। अब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। तो यहाँ ना बैठो, इसकी वजह से नहीं नजर आ रहा ना। मैं हट जाऊं तो पढ़ाएगा कौन? यहाँ इधर अब ठीक है। क्या आंसर है जी? एक्स इक्वल्स टू 42। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। सर कंपटीशन स्क्रीन। अल्लाह। जी मैं स्क्रीन अभी वापस शेयर करता हूँ। ये आप क्वेश्चन 3 अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, और ये 4 की तरफ आ गया। इन कंपटीशन 40% ऑफ द कंटेस्टेंट्स आर एलिमिनेटेड इन राउंड 1। यार इधर काम की तरफ तवज्जो करना प्लीज। राउंड 1 की तरफ है, राउंड 1 में 40% एलिमिनेट हो गए। इन राउंड 2 50% ऑफ द रिमेनिंग एलिमिनेटेड। 140 पीपल स्टार्टेड, हाउ मेनी गो इनटू राउंड 3? तो पहले में आप 40% रिड्यूस कर दें, कितना रिड्यूस कर दें? तो 140 का 10% कितना होता है? 14 कितना होता है? 140 का 10% कितना होता है? मैं मेंटल मैथ्स के जरिए कर रहा हूँ, ठीक है भाई? अब्दुल आदि समझ आ रही है? 140 का 10% 14 होता है। 40% रिड्यूस हुए हैं, तो 14 फोर जार 14 टू जार 26, 14 फोर जार 52। तो 52 रिड्यूस हो गए। तो 140 माइनस 52, क्या आंसर आया? 88। क्या आंसर आया? अब इसके अगले राउंड में ये रिमेनिंग ये बचा है ना, इसका 50% रिड्यूस हुआ है। इसका 50% क्या बनता है? 88 क्या? माइनस 44, बाकी बचा। ये मेरे पास राउंड 3 वाले लोग आ गए। सर फिफ्टी यू शुड बी सिक्स एबल टू डू इट फोर्टी मेंटली। परसेंट है 140 का। सर 56 है 140 का 40%। अच्छा जी, वो कह रही हैं सर 52 नहीं होता, 56 होता है। 42 जार 28, 14 टू जार 28 होता है। तो 28 टू जार
56 होता है, तो वो कह नहीं सर ये 52 नहीं है, आपने गलत किया है, ये 56 है। चले 56 कर देते हैं। फिर ये भी 88 नहीं बनेगा, ये 84 बनेगा। और इसका हाफ क्या होगा? 42। 84 का हाफ होता है 42। उसमें से जब 42 में से 84 में से 42 माइनस करेंगे तो 42 ही बचेगा। समझ आ गई बात? ये शॉर्टर कट लग रहा था मेंटल मैथ्स वाला, मैंने इसलिए कर दिया, वरना हम वही टिक टैक टो से भी इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। यस, राइट 23 एज अ फ्रैक्शन। 23% को एज अ फ्रैक्शन, चलो जी लिख दिया एज अ फ्रैक्शन। क्वेश्चन 6, राइट 2/5। अब जब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखना होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर क्या बन जाता है बेटे? 40%। क्या आंसर बन जाता है? ठीक है आइरीन, वर्कशीट आपके पास है ना ये वाली? ऑर्डर द फॉलोइंग वैल्यूज इन इंक्रीजिंग साइज। कहते हैं रीऑर्डर करें, यानी इनको दोबारा से रीअरेंज करें। व्हाट दे मीन इज रीअरेंज करें। अब बेटे आंसर आपने यही वैल्यूज लिखनी है, लेकिन इनको ऑर्डर में करने के लिए किसी एक वर्जन में होना लाजमी है ना। यहाँ सारे डेसिमल्स हो, या सारी फ्रैक्शंस हो विद सेम डिनोमिनेटर, या सारे परसेंटेज में लिखे हों। तो टू डू दैट हम सबको क्या करते हैं, द इजियर वे माइट बी के मैं इन सबको डेसिमल्स में लिख लूँ। 42 जो है वो डेसिमल में 0.42 बनता, राइट। जो 5 है, 5/8 है, ये बनता है जनाब 6 0.625 सॉरी 0.625। 0.625। और आगे तो 0.2 है ही। 90% बनता है 0.9। और 8/9 जो है बेटे ये बनता है 0.8888 शायद चलता रहेगा, राइट। तो Yes. 8 ये डॉट डाल देता हूँ इधर। अब इनको रीअरेंज करना आसान है। आप देख सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा नंबर हमें लिखना है इंक्रीजिंग साइज में, तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है। इनमें सबसे छोटा नंबर आई कैन सी ये है, और ये ओरिजिनली भी 0.2 ही लिखा हुआ था, तो मैं 0.2 लिखूंगा। उसके बाद इससे बड़ा नंबर 0.42 है, और ये 42% लिखा हुआ था, तो मैं आंसर में 42% लिखूंगा। उससे बड़ा नंबर 0.625 है, और ये 5/8 लिखा था, तो मैं इसके बाद 5/8 लिखूंगा। उसके बाद 0.88 है, और वो 8/9 लिखा हुआ था, तो मैं 8/9 लिखूंगा। एंड फाइनली मेरे पास 90% नंबर है। इंक्रीजिंग है बेटे, नंबर बढ़ रहा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। आई होप सबको समझ आ गया ये सवाल कैसे करना है, राइट। अ कंपनी हैज 180 employees. 40 employees filed a complaint. What percentage of employees filed a complaint? 40 over 180 times 100। 0 से कट गया। 400 over 18 है बेटे। आप कैलकुलेटर से कर लेंगे, या फिर इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। ये दोनों 2 के टेबल पे करते हैं। लेट्स कॉल देम 200/9। और होल नंबर में भी लिख सकते हैं। 9 2s are 18, फिर 2 बचेगा, फिर 2s are 18, फिर 2 बचेगा, 2/9। वी कैन राइट द परसेंटेज लाइक दिस एज वेल। ठीक है, सही है सर। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं साहब? क्यों? किधर है ध्यान आपका? मम्मा याद आ रही है? हैं? आनी चाहिए मुझे लगता है। ध्यान दें कहाँ पे पुत्र, कुछ जिंदगी में कुछ बनना है कि ये बैक सीट पे बैठना ही आए हो जिंदगी भर के लिए? You okay so far? 9। I increase 300 by 26%. I increase the new sum of money I have by 40%. What percentage of the original price do I now have? ओरिजिनल का अब कितना है मेरे पास? एक तो लॉन्गर वर्जन है। लॉन्गर वर्जन क्या है? पहले 26% इंक्रीज कर लेते हैं। 300 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 126/100 से। ठीक है, टिक टैक टो से ऐसे ही यही निकलेगा ना, करके देख लेते हैं। अगर किसी को इस तरह नहीं पता लग रहा तो हम क्या करते हैं, 300 को 100% वैल्यू दे देते हैं और उसका 126 निकाल लेते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, x इज इक्वल टू 126 टाइम्स 300/100।
100, और जो भी आंसर निकलता है क्या मुझे वो कैलकुलेट करने की जरूरत है? नॉट एट ऑल, मुझे वो कैलकुलेट करने की जरूरत, क्योंकि मुझे दोबारा मजीद 40% इंक्रीज करना है, मजीद 40%। तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को 126 मल्टीप्लाई बाय 300 ओवर 100 को फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 140 ओवर 100 से। आंसर निकाल के ये काम करना है तो ऐसे कर लें, बगैर आंसर निकाले डायरेक्ट करना है ऐसे कर लो। समझ आ रही मैंने क्या किया अभी तक के नहीं? खुजामा साहब समझ रही है? कुछ बोल मुंह से ही आना कर, नहीं समझ आई ना? जब हमने, आ गई है, अच्छा चलो। तो 140% और इंक्रीज करना है, तो 140 ओवर 100 से तो 140% निकालना है ना। अब आप कटिंग कर लें जी, दो जीरो ये वाले इन दो जीरो से कटते हैं, ये एक जीरो इस जीरो से काट लें, और कोई कटिंग नहीं होती तो 14 को वो 3 से मल्टीप्लाई करके 126 से करें, या मेरा ख्याल है 14 को 126 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करें। मैं ऐसे कर लेता हूँ। 14 6000 कितना होता है? 84 कितना होता है? तो 4 लगा, 8 कैरी, 14 2 जार 12, 1 कैरी, Sir, 3 4 जार 12, 1 कैरी, sir, और 3 6 जार 18 और 1 19, फिर 1 कैरी, 7 जार 21, फिर 1 22 हो गया, 2 लगा 2 कैरी, और 5 2 9 2 रह गया, और नीचे चूंकि हमारे पास मौजूद है एक 10, तो दिस विल बिकम 529.2, हमारी असल वैल्यू आ गई। जो अब ये 529 आज की वैल्यू है, 529 इंक्रीज करने के बाद की वैल्यू है। मुझसे उसने क्या ये पूछा था इंक्रीज करने के बाद क्या वैल्यू बनती है? उसने कहा था ये ओरिजिनल का कितने परसेंट है, ये बताएं। ये huh? 100% जी, मुझे पता है Sir, बेटा, can you दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, और मेरे पास अब जो न्यू वैल्यू है वो कितनी है? sir, the screen is 529.2, still not और ये shared. इसकी परसेंटेज मैंने निकाली। सो इट विल बिकम Sir, your screen is 300x still not shared. इक्वल्स टू 100 टाइम्स 592.2। प्लीज ये मल्टीप्लीकेशन अब आपको कैलकुलेटर पे करनी पड़ेगी। Sir, your screen is still not shared. Sir, you're mute now.
अच्छा जी, स्पेशल एडिशन बॉक्स है जी, इसके अंदर सीरियल 30% मोर है जी। इफ द स्पेशल एडिशन बॉक्स वेज 390, हाउ मच डज द सीरियल नॉर्मली वे? आप प्लीज देखिएगा कि मेरे पास ये जो 390 है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। ओरिजिनल वैल्यू मैंने फाइंड ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता है, उसको एक्स लिखते हैं, उसको 100% कहते हैं। 390 ग्राम अब वैल्यू है, और ये कितनी है? ये 130% है। इट वेज 30% मोर। इट वेज 30% मोर। लेट्स डू दिस नाउ। सो दिस बिकम्स 100 टाइम्स 390 इक्वल्स टू 130x। और 130 को जब दोनों साइड पे हम डिवाइड करते हैं, वी सी के दिस बिकम्स x इक्वल्स टू 300 ग्राम्स। ओरिजिनल वैल्यू आ गई बेटा। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन? मनूर, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं कि आप सिर्फ दूसरों को दे किए हुए हैं? वाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए। जब कोई पास बैठा हो फिर नहीं ऐसे करते, यहाँ से जुएं ट्रेवल करके उसके मुंह पे जाकर। अच्छा अच्छा, ठीक। मनूर, आप माशाल्लाह शुरू से ही इतनी टैलेंटेड है, या आहिस्ता आहिस्ता? कल हम बचपन की तस्वीरें देख रहे थे। हम क्या देख रहे थे, मैं गया तो सर लीग ने, हम पुराने जमाने में डिजिटल कैमरा नहीं होता था, तो लैपटॉप वाला सीन या ये नहीं, हार्ड अर्नड फोटोग्राफ्स होते थे। तो देर वॉज सैकड़ों पिक्चर्स थी हमारे पास, और तस्वीरें देख रहे थे। और मैं सली को कह रहा था, यार आप सारे लोग जितने भी इस तस्वीर में हो ना बहन भाई, दे लुक सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड प्रॉमिसिंग। एक मैं ही अकेला गुफी लुकिंग हूँ। मतलब ये बच्चा जिस तरह का नजर आ रहा है, मैं ऐसा बच्चा बाहर देखूं तो दूसरी दफा ना देखूं, बल्कि पहली दफा देखने पे मैं अफसोस कर रहा हूँ इसको मैंने क्यों देखा है, इतना गुफी लुकिंग चाइल्ड। तो हाउ वुड एनीबडी से कि ये कल को टीचर बनेगा? तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसका मतलब चेंज हुआ हूँ। आप शुरू से ही माशाल्लाह ऐसे? अच्छा। हाँ, बाद लोग पैदाइशी तौर पे थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं। जी। और A blender is on sale across several stores, सॉरी, ब्लेंडर है सेल पे। स्टोर ए ने उसकी प्राइस लिखी हुई है ओरिजिनल 160 है, और 15% उसने कहा है हम डिस्काउंट देंगे। स्टोर बी ने ओरिजिनल 200 दी है, और कह रहा है 3/8 हम डिस्काउंट करेंगे। तो कहता है जी एमिली बाय करना चाहती है, कौन से स्टोर से उसको बाय करना चाहिए? चेक कर लेते हैं किससे सस्ता पड़ेगा। 160 का 10% कितना होता है बेटे? $16 कितना होता है? 16। और 16 का हाफ क्या होता है बोला? तो इसका मतलब है इसका जो 15 वो कितना? 20 क्या बनता है? तो इसका मतलब है आफ्टर डिस्काउंट ये जो स्टोर ए है, इसकी वैल्यू क्या बन जाती है 160 से रिड्यूस होके? क्या बन जाती है? जब इसमें से आप $24 माइनस करेंगे तो इट विल बी 136 पाउंड, सॉरी, जो वट एवर इट इज। ये स्टोर ए में से वैल्यू निकल रही है। स्टोर बी का चेक करते हैं, वो कहता है 3/8 माइनस रिड्यूस कर रहे हैं। जब 3/8 आप माइनस कर रहे हैं तो बकाया कितनी बच रही है बोला? जब किसी वैल्यू का 3/8 माइनस करेंगे तो बकाया कितना बचेगा? एवरी वन इज लुकिंग एट मी एज इफ आई एम शकीरा। हाँ जी, 5/8 वन बचेगा। नाइनटी कैसे नाइन क्या पॉइंट बचेगा? सिक्स टू फाइव जब आप 3/8 माइनस कर देंगे तो 3/8 मीन्स उसके आपने 8 पार्ट किए। नहीं बेटे, मैं नंबर नहीं मांग रहा, यूर मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं पूछ रहा हूँ फ्रैक्शन कितनी बची है? 5/8 बची है। तो हम 200 का 5/8 निकाल लेते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय 5 जो पे करना है उसने, जो उसने पे करना है वो 200 इंटू 5/8 हो जाएगा। 4 2 8। 3/8 तो रिड्यूस करना है ना उसने, तो 5/8 ही पे करना है ना। तो मैं अगला स्टेप से बच रहा हूँ ना बाद में माइनस करने से। तो 4, ये 50 आ गया। 50 इंटू 5 क्या होता है? 250। और उसका आप क्या होता है? 120। हाँ जी, किधर से खरीदना चाहिए? स्टोर बी से खरीदना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? नो। इंक्रीज 56 बाय 13%। तो 56 को मल्टीप्लाई कर दें 113 से, ओवर 100 से। टिक टैक टो से करना, टिक टैक टो से कर लें। क्योंकि 56 100% है, हमें इंक्रीज करना है तो हमें 113% निकालना है ना।
ठीक है ना। टिक टैक टो से आपको मैंने टिक टैक टो मेथड बनाया ही इसलिए था कि जब तक समझ नहीं आ जाए, कॉन्सेप्ट ही नहीं बने, तब तक इसको यूज करें, जब कॉन्सेप्ट बन जाए डायरेक्ट करना शुरू कर दो। ठीक है। तो 100x इक्वल्स टू 56 टाइम्स 113, दोनों साइड्स को 100 पे डिवाइड करें, तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनली जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया था वही बनता है। कैलकुलेटर चलाएं जरा, क्या आंसर बनता है भाई? 63.28। डिक्रीज करना है 136 को बाय 30%, तो 136 टाइम्स 70 कर दो, डिक्रीज हो गया ना। तो उसका 70% की वैल्यू निकालनी जी। क्या आया जी आंसर? एक जीरो 95.2। जीरो का, हाँ 95.2। 2। बस 2 है कि आगे भी कुछ और है? यहीं तक है। बस यही है। चलो जी, पाउंड्स का साइन डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अ वाटर बॉटल इज नॉर्मली सोल्ड फॉर 12 पाउंड्स। आमतौर पे 12 पाउंड्स पे सेल होती है, लेकिन चूंकि हम नॉर्मल नहीं है तो हम देखते हैं क्या होगा। इन अ सेल शॉप ए डिक्रीजेस द प्राइस बाय 40%, वाइल शॉप बी नॉक्स 2 पाउंड्स ऑफ। नॉक्स 2 पाउंड्स ऑफ का भी क्या मतलब, ये भी डिस्काउंट ही है। तो उसने 40% डिस्काउंट किया, उसने 2 पाउंड्स, कहता है जी कौन सी शॉप से मुझे बॉटल खरीदनी चाहिए, इसका 40% क्या होगा? 12 का 40% क्या होगा? 12 का 10% क्या होगा? 1.2। 12 का 10% क्या होगा? तो इसका 20% क्या होगा? 2.4। तो इसका 4.8। 40% क्या होगा? 4 पॉइंट। तो 12 में से 4.8। 4 माइनस करें, 8 बचता है। 0.8 और माइनस करें, ये 7.2 बचता है। ये इसमें से आफ्टर डिस्काउंट है। ठीक हो गया। इसमें 2 पाउंड ऑफ कर देते हैं, तो 12 में से ऑफ कर देते हैं 2 पाउंड, तो क्या बनता है? तो कौन सी शॉप से खरीदना चाहिए? गुड इनफ बच्चे। एक बॉटल है आमतौर पे 12 पाउंड की बिकती है। एक शॉप वाला है, उसने सेल क्या लगाई है? 40% ऑफ। कर सकते हैं, व्हाई नॉट। अब क्या था यूनिटरी, सॉरी। सॉरी, ये कल से अपना ना थोड़ा सा वो चल रहा है, यू नो बुढ़ापे का असर है या तो, या एक्साइटमेंट है होम अलोन होने की। हाँ हाँ। फॉर द नेक्स्ट 3 डेज ऑन, घर पे हमला ना करा देना। फॉर द नेक्स्ट 3 डेज आई एम कंप्लीटली होम अलोन। वाई? मैं पागल हूँ, मेरे घर वाले तो पागल नहीं, उनको तो शादी की तैयारी करनी है ना। मैं भी। अच्छा यार, लीन। ओजी वैल्यू को हमने 100% कहना है। ओजी वैल्यू को क्या कहना है? 100%। तो 12 पाउंड है, परसेंटेज ये आ गई। 40% नॉक ऑफ करेंगे तो 60x, 100x इक्वल्स टू 12 टाइम्स 60। दोनों साइड्स 100 डिवाइड करें। हाँ जी, आंसर x इक्वल 7.2 ही आ रहा है। मैडम, क्या हो गया है? 12 6 क्या होना सर? खैर, आज 6 की गई है ये। दसो यार, देखे ना कितनी गलत फहमी हो गई है मुझे। मैं अभी, मुझे अहमद आया तो रियलाइज, इसी क्लास की टाइमिंग ही आज 6 बजे की भेजी हुई है। नहीं, ये सही कह रहा है, मुझे अभी याद आ रहा है आज फ्राइडे, वरना मैं मगरिब के बाद पहले इंग्लिश की क्लास लेता, फिर मैथ्स की क्लास लेता। कोई बात नहीं यार, इंसान हो, इंसान से आप, यार बुढ़ापे का थोड़ा सा तो लिहाज करें यार, कोई याद करा देता आप में से। है क्या है? है? अच्छा। सर, काम पे तवज्जो, तवज्जो कहाँ होनी चाहिए ली? शाबाश। इसीलिए आप मुझे बहुत पसंद है। आपकी तवज्जो कहाँ होती है? काम पे। अ हाउस इंक्रीजेज इन वैल्यू बाय 17%। कितनी वैल्यू बढ़ गई उसकी? अ मंथ लेटर, ये इंक्रीज है, अ मंथ लेटर डिक्रीज इन 8%। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज? ओवरऑल कितना परसेंट चेंज हुआ? अब हाउस की वैल्यू हमें पता है, हमें हाउस की वैल्यू, तो लेट्स से हाउस की वैल्यू है 100 रुपया। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, अगर आपको डायरेक्ट मेंटल मैथ से नहीं आ रहा कि क्या कैलकुलेशन करनी है, लेट्स अज्यूम हाउस की प्राइस है 100 रुपया। कितनी प्राइस है?
परसेंटेज में 100 वैल्यू लेना इज ऑलवेज इजियर। तो जब आप इंक्रीज कर लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 117। तो पहला पार्ट तो मुझे टिक टैक टो करना ही नहीं पड़ा। अब इसका 8% डिक्रीज करा लेते हैं। क्या करेंगे, ओजी वैल्यू क्या होगी 117, इसको 100% कर देते हैं। इसको डिक्रीज कराना है 8%, तो 92% हमने इसका निकालना। राइट, वी गुड। तो जी आ गया 100x इक्वल्स टू 117 टाइम्स 92। दोनों साइड्स को 100 पे डिवाइड करते हैं। हाँ जी भाई, क्या आंसर है? 107.64 107.64। अब आप देखा मेरे 100 लेने का क्या फायदा हुआ, मुझे आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा था ओवरऑल चेंज क्या है आपकी, परसेंटेज में जवाब देना था ना। तो मैंने ओरिजिनल वैल्यू क्या ली थी शुरू में, 100। तो ओवरऑल चेंज क्या है, 7.64%। हेलो जी, कोई जरूरत नहीं। अगर हम 100 ना ओरिजिनल वैल्यू को लेते तो कैलकुलेशन में लगे रहते ना, स्टेप्स 3-4 और होते। आप देखें कैसे सिंपली आंसर निकला है। दिस वे गिव्स यू कॉन्फिडेंस व्हाइल डूइंग एग्जाम एज वेल। क्या हुआ, बुखार हो रहा है, गर्मी लग रही है, थोड़ी देर मानूर की बातें सुनो। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ बोलो थोड़ा सा मैं एक दो जोक मारूंगा। आ गया जी भाई, आ गया हमारा एसी वाला भाई आ गया। सर आप लेट हैं, आपको पता है? तो क्यों लेट हैं आप? कहाँ से? कौन फौत हुआ है? हाँ, आपने मैसेज किया था आपके भाई किसी दोस्त का कोई दादी फौत हो गई है कि दादा। आपने तो दोस्त लिखा हुआ था। तो कजन कहने में शर्मिंदगी होती है। ये तो वो एक आदमी था, वो शार्क टैंक में आया। तो वो शार्क टैंक वाले पूछते हैं कि भाई ये फैक्ट्री लगाओगे कहाँ पे जो तुम फैक्ट्री का आइडिया दे रहे हो? तो कहता मेरी बीवी के ससुर की जमीन है अपनी, उस पे लगाऊंगा। कहता अच्छा, तो कितने पैसे? ओ एक मिनट, बीवी का ससुर वो तुम्हारा बाप नहीं? वो ऐसे बंदा सोच में पड़ा है। हाँ हाँ वो मेरे बाप है, वाह। ये वही बात की है भाई ने। क्या? ना रिश्ता समझाओ को कजन के कुछ लगते हैं। ये एक्चुअली हुआ है, यू गाइस डोंट बिलीव मी राइट? यू नो दिस राइट? आई wasn't trying to, I'm not a joker, that's you. ओ सॉरी, नहीं, दैट्स ऑन यू। आईरीन ने मुझे ये सिखा के ना मेरे, शी हैज गिवन मी ए मटेरियल फॉर ऑल years टू कम। पहले मुझे इस तरह के ताने पड़ते होते थे कि आपके जोक्स ठंडे हैं। तो मैंने उसको कहा यार आई नो कभी कभी मेरे जोक्स बोरिंग बोरिंग होते हैं। तो कहती दैट इज व्हाट इज सपोज टू हैपन बिकॉज यू आर अ टीचर नॉट अ जोकर, राइट? सो आई ऑलवेज नाउ यूज दिस लाइन। आप हाँ बोले, आप तो फनी हो सकते हैं, आप तो जोकर। हाँ जी बोले। नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता। तो क्लास ही ले, क्लास का हिस्सा होता है ये। नहीं नहीं नहीं, ये क्लास का हिस्सा ना होता तो मैं कभी भी इसका इस्तेमाल ना करता, क्योंकि मुझे पता है 4-5 सवाल इकट्ठे करा लो बगैर कोई फालतू बात किए तो बच्चे जोन आउट हो जाते हैं। आपको तो माशाल्लाह पता है, आप ये पहले सवाल पे जोन आउट हो जाते हैं। तो बाकियों को मुझे पता है उनका 4-5 सवालों का स्टेमिना है, तो फिर मैं 4-5 सवालों के बाद एक जोक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट? अब आपने काउंट करने में कितने सवालों के बाद जोक मारता हूँ। सही है, कोई भी नहीं। तू किसी और का जोक सुनाया जी। सर आप लेट है सर। तुम्हें जल्दी जल्दी नहीं आना, जल्दी नहीं आना, जल्दी नहीं आना होता। चल जल्दी इधर बैठ जा। जी सर, कोई कह रहा था सवाल था। बेटा उसकी अब देखो वैल्यू क्या हो गई है। बस चुप अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है फाइनल। साइलेंस। 17% इंक्रीज हुआ पहले, फिर 8% डिक्रीज हुआ। तो इस टाइम वैल्यू क्या आ गई, 107.64। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 100। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? सवाल पूछा ओवरऑल चेंज क्या आया है, तो ओवरऑल चेंज क्या आया, 7.64 का। राइट? और चूंकि लिए ही हमने 100 पे है तो दैट्स इन परसेंटेज। ओके, ठीक है, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द पॉपुलेशन ऑफ कोआलास इन अ फॉरेस्ट 1 year ago was 48. In the same forest 1 year ago there were 114 snakes. Now there are 40 koalas and 150 snakes. Which species has experienced the greatest percentage change in population? Percentage change किसमें आया?
वो 48 से हो गया है 40, वो 48 से क्या हो गया है? सो दैट्स चेंज ऑफ 8/48, दैट्स चेंज ऑफ 8/48 है। 8 चेंज हुए ना ओवरऑल, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज निकल आएगी। तो 8 6 48, और 8 खत्म हो गया यहाँ से। 600/6 क्या होता है भाई? भाई साहब काम पे नहीं तवज्जो आपको। 1/64/6 ऐसे कर लें, या इसको 1/62/3 कर लें। ये इसका स्नेक्स की, उनके पुत्र भास्कर में, उनमें क्या चेंज आया है? 36 का चेंज आया है। किस पे? 114 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक का इंक्रीज एक का डिक्रीज हुआ है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन हम फाइंड करना चाहते हैं कि दोनों में चेंज कितना आया है। तो ये कितना बनता है, कटिंग देख लेते हैं कितनी होती है। 6 6 are 36, 6 1 9 19। सर सो 600 को 19 पे करें, क्या आता है जी आपके पास? ये भी होल नंबर में आप कर सकते हैं। 31.57 समथिंग, जो भी 31 मुझे पता लग, किसका मेजर चेंज है जी? नहीं। सर your screen is not shared. वी क्लियर ऑन दिस? आगे चले जी। Sir, your आपका क्या है? screen. ये Sir, your screen. कर सकते हैं। Sir, your फॉर्मूला कौन सा screen. फॉर्मूला यूज करना है? Sir, your कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जब? sir. 1 मिनट है, 1 मिनट। क्या? ठीक है, और ये ज्यादा अहम नहीं है ना? सोच सोच लो फिर से। ये ज्यादा अहम है कि उसका दुनिया पे आना ज्यादा अहम है? इसको तो पता ही नहीं फॉर्मूला। हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला जी आपने इस्तेमाल करना? 1 मिनट ठहरोगी जरा, मैं ये स्क्रीन शेयर कर लूं। थोड़ी ऊंची बोलोगी जरा, हौसले से बोलो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे आपकी बात पसंद आई, मैं क्लास से निकाल दूंगा। मैं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ऊंची बोलो, कुछ नहीं कहूंगा। इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, आगे मल्टीप्लाई 100। इंक्रीज कितना है? Sir, your screen is still not shared. तो मैं कर लिया फिर। किस किस को Sir, ये फॉर्मूला पता है, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100? हाँ midget. तो अगर आपको ये काम आता है अगर आप किसी और मेथड से ये काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। द गोल इज दिस कि आप इसको विजुअलाइज कर सकें, आपको टिक टैक टो यूज ना करना पड़े। द गोल ऑफ अ गुड टीचर इज नॉट टू मेक यू डिपेंडेंट अपॉन देम।
इट इज टू मेक यू इंडिपेंडेंट ऑफ देम, कि आप मेरे बगैर, द गोल ऑफ अ पेरेंट इज दिस एज वेल। पेरेंट का ये गोल नहीं होता कि यार हमेशा आपको पालते रहें। पेरेंट का गोल होता है कि आपको जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट कर दें। द गोल ऑफ टिक टैक टू मेथड इज ऑल्सो द सेम। आपको टिक टैक टो मेथड इतना ज्यादा यूज करना है कि आपको इसके इस्तेमाल की जरूरत खत्म हो जाए, जहन डायरेक्टली क्लिक करने लग जाए। क्या जैसे मैंने दो तीन क्वेश्चन पीछे करके दिखाए, जिससे नहीं हो रहा उसके लिए टिक टैक टो से कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई में जहां हो, सिर्फ वो क्वेश्चन सकते हैं जिनमें लिनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। लिनियर रिलेशनशिप का मतलब है जितना एक में इंक्रीज आ रहा है कांस्टेंट रेट से दूसरे में इंक्रीज आ रहा है। जी बेटे, क्या? हाँ जी, चलें आगे करें क्वेश्चन। जी ठीक है जी। ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसको हम कहेंगे 100%। ये क्या वैल्यू है? 100%। हमें परसेंटेज इंक्रीज की निकालनी है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि मैं पहले कैलकुलेट कर लूं कि वैल्यू में इंक्रीज आया कितना है, उसकी परसेंटेज निकाल लूं। एक दूसरा तरीका क्या है कि मैं अब देख लेता हूं कितनी वैल्यू बनती है। अब देख लेता हूं कि कितनी वैल्यू, कैसे? मैं अब वाली वैल्यू को यहां लिख लेता हूं, 213,500। इसमें आप देख रहे हैं मुझे कम काम करना पड़ रहा है, मैंने माइनस नहीं किया, मैंने माइनस। जब इनको मैं करता हूं 160000 x इज इक्वल्स टू 213,500 मल्टीप्लाई बाय 100, और दोनों साइड्स को 160000 से डिवाइड करता हूं, x इक्वल्स टू, बकर कहते हैं क्या आंसर आता है बकर? 133। यार मैं आंसर पूछ रहा हूं अभी जो आता है, 133.4375% के अंदर जी आंसर आता है। हमने क्या निकालना था? परसेंटेज इंक्रीज। क्या निकालना था? परसेंटेज। तो आप मुझे बताइए, इस नंबर में से ये माइनस करना आसान है या इस नंबर में से 100 माइनस करना आसान? तो फिर मेरा आंसर क्या बनेगा? 33.4375%। आप देखने में क्या कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, प्रिजर्व कर रहा हूं ना। तो वो कह काम करेंगे, प्लीज आप ये सवाल बाद में सॉल्व करना, जाके सर को एक दो बार रिक्वेस्ट करें। ये बलाल नहीं आया हुआ, बलाज की कमी कौन सर, पूरी कर रहा है जी? कोई नहीं पूरी कर सकता बलाज की कमी, क्योंकि बलाज खुद इतना कम है साइज में। third screen. सर हम इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं आंसर को? जिनकी जिंदगी अनाथ बन गई थी पाकिस्तान में रह गए, कुछ मैथ्स की तो ऑनलाइन क्लास बोल देंगे, कल भी परसों भी आज भी उन्होंने नहीं ली क्लास ली है, मैं अभी कॉल करता है तो टीच ए
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये इंटरनेट का मसला हमारी तरफ है या यानी सिर्फ एकेडमी में है या पूरी दुनिया में, यानी आपके घरों में भी ऐसे हो रहा है? सिर्फ एकेडमी, आपको कैसे बता लो? अच्छा, आपके घर में ऐसा मसला नहीं होता? सही स्मूथ इंस्टाग्राम चलता है क्या? क्या कह रहे हो जी? क्या सजेशन? आपके घर आ गई क्लास ले करूं? क्या सजेशन? थोड़ी ऊंची बोलना। आर्मी का कौन सा इंटरनेट है? अच्छा, मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं एक काम, इससे बेहतर शायद ये है, मैं ऐसा करता हूँ कि इन नया टेल वालों को कहता हूँ भाई को मेहरबानी करें, क्या मसला है आपका? पीटीसीएल ज्यादा अच्छा चलता है, चेंज कर लेते हैं यार। ठीक। अच्छा, अब क्लास के बाद इसके हिसाब से मैं मशवरा लूंगा, बगैर मुझे पता लग गया लोग इंजीनियर हैं सारे। कम बैक टू द सर क्लास। जी बेटे। सिक्स्थ का मैंने राउंड ऑफ करके आंसर लिख दिया था 33.44। वो कोई मसला नहीं है। अब बेटे ये जरा प्लीज तवज्जो कीजिएगा। हमने निकालना था व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, चेंज कितना आया है, तो मैंने इसलिए सिर्फ चेंज को लिया, ओरिजिनल पे रखा, मल्टीप्लाई 100 किया। आपको नहीं समझ आता आप वापस टिक टैक टो कर लें, ठीक है? आप जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे दोबारा कर लें, लेकिन अगर समझ आता है तो इस जीरो को इस जीरो से कट करें, 3400 को 14 पे डिवाइड करें और मुझे बता दें क्या आंसर है। 41 पॉइंट। अच्छा, ये आपको पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं, आप होल नंबर में भी लिख सकते हैं। 41.242, 242.85%। जी वकर, वकर आप इस साइड पे आ जाओ यार। खुदैमा आप अलग होके बैठ जाओ शायद, फिर काम हो जाएगा। जब भी इस तरफ से मैं इस तरफ देखता हूँ आप इस तरफ होता है Sir, ना, वो पढ़ रहे हैं ना आप। uh, sir, आप you आगे आ don't जाओ, अगली चेयर actually पे आ जाओ। multiply it by 100. उत्तर अगली चेयर पे, एक मिनट ठहरो बेटा, अगली चेयर पे आ जाओ। हाँ, दोबारा बोलो क्या कह रही हैं आप? You actually don't have to multiply it by 100. It just comes, the answer is actually without the 100. अच्छा, Not आगे चलें। there. The actual answer is 2.42. 42857. टेन परसेंट 14 होता है, 100 का 10% 10 होता है। नहीं समझ आई क्या कहा मैंने? दोबारा कह देता हूँ। Sir, your screen. मैं ये कह रहा हूँ बेटे कि आपने इस गलती का बच्चे शिकार हो जाते हैं कि जी कोई वैल्यू थी उसका 40% डिक्रीज किया तो ये वैल्यू आ गई है, तो इस पे 40% इंक्रीज करके उस वैल्यू तक पहुंचा जा सकता? नहीं पहुंचा जा सकता। उसकी वजह क्या है? 100 में 40% इंक्रीज करें आप, 140 बन जाएगा। 140, इसका 10% कितना होता है? 10, इसका 10% कितना होता है? 14। तो जब अगर आप ये कहें कि मैं चूंकि 100 में 40% इंक्रीज करके 140 पे पहुंचा था, तो मैं इसका 40% डिक्रीज करके 100 पे पहुंच सकता हूँ? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि 56 माइनस करने पड़ेंगे इसको। 94 आंसर आएगा। इसलिए यू मस्ट ऑलवेज नो कि किसको ओरिजिनल वैल्यू लेना है। ओरिजिनल वैल्यू किसको ले, रोहान कैप उतार दो बेटे। ओरिजिनल वैल्यू किसको लेना है ये आपको हमेशा ध्यान करना है। नहीं नहीं, ये सारों को आदत है, हम सबसे उतरवाते होते हैं क्लास में, बाकी टीचर्स नहीं उतरवाते, मेरी जरा आदत है। ये जो ये जो है 40% ओरिजिनल किसको लेना है ये देखना आपने। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा जब भी
वो होता है डिस्काउंट होता है तो ओरिजिनल वैल्यू 100%, यानी कि जब भी डिस्काउंट होता है तो जो कॉस्ट प्राइस होती है उसको नहीं ओरिजिनल प्राइस लेते, सेल प्राइस को लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस को लेते हैं 100%। जब आपने किसी का प्रॉफिट निकालना हो, क्या निकालना हो, तो आपको बताया जाता है कि आपने खरीदी कितने में और बेची कितने में। तो खरीदी हुई वैल्यू को ओजी वैल्यू कहते हैं, कि मैंने ये चीज खरीदी कितने की थी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 120 की कोई चीज बेची है, 20% उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने खरीदी कितने की थी। 100% किसको कहेंगे आप? 100 को, 120 को नहीं कहेंगे। आप 120 का 20% रिड्यूस करके नहीं 100 पे पहुंच रहे। यस और नो? नो। दोबारा फिर इसको पेपर पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं। कहाँ पे ड्रॉ करें? रफ कॉपी पे ड्रॉ कर लेते हैं। रफ कॉपी वेयर आर यू? आप लोगों ने वो पोएम सुनी है, डैडी फिंगर वेयर आर यू, है ना? मैं भी कह रहा था रफ कॉपी वेयर आर यू। Oh, daddy finger. चलो जी, Yeah, I know. सुन लीजिए फिर, रफ कॉपी पे आ गए हम। ओ लेडी फिंगर, काम पे ध्यान दे। लेडी, हाँ जी। अब काम करें। हाँ दिया। हमने कहा था टिक टैक टो मेथड के लिए एक ओजी वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ओजी वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? कभी भी टिक टैक मेथड लगाना है, ओजी वैल्यू चाहिए। अगर आप निकाल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्या निकाल रहे हैं, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस होगी यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैंने कोई चीज 500 की खरीदी, तो वो जो 500 रुपीज हैं उसको 100% कंसिडर किया जाएगा। 600 की बेची, दैट्स अ सेपरेट थिंग। हौसला, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस लेना है तो 100% किसी ना किसी को तो हम हमेशा परसेंटेज में 100% ले रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूं, क्या कर रहा हूं? अब क्या निकल रहा है? डिस्काउंट निकल रहा है। डिस्काउंट करके बेचा है ना किसी चीज को। अब वो चीज ओरिजिनल प्राइस उसकी कौन सी है, जिसपे वो खरीदी गई थी या जिसपे कंपनी डिस्काउंट से पहले बेच रही थी? अब कंपनी उसको बेचती है 600 रुपए की, 100% इसको कंसिडर किया जाए। इस सवाल में क्या हुआ है, कंपनी ने हमें बताया ही नहीं है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है। कंपनी ने कहा है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद वो 500 की बनती है। इतना ही, जो भी कहा है, क्वेश्चन पे तो आता हूँ। कंपनी ने कहा है कोई चीज है जिसको 20% आप डिस्काउंट करके बेचें तो 500 की बिकती है। ओरिजिनल प्राइस क्या है? आप इस 500 को आप इस 500 को 80% लिखेंगे। आप इस 500 को 100% नहीं लिखेंगे, ये तो 20% डिस्काउंट करने के बाद आई है। ये किसके बाद आई है? 20% डिस्काउंट करने के। तो ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो कौन सी थी? डिस्काउंट से पहले वाली, 100% उसको कहेंगे। और वो आपकी सेल प्राइस होती है। वो क्या होती है आपकी? इसमें जब प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो सेल प्राइस को 100% नहीं कहते। सेल प्राइस 100%, फिर 100% कौन सी होती है? कॉस्ट प्राइस, जिसपे खरीदा है। दोबारा मेरे साथ दोहराओ इस बात को। प्रॉफिट एंड लॉस में किसको 100% कहना है? कॉस्ट प्राइस को। प्रॉफिट एंड लॉस में किसको 100% कहना है? प्रॉफिट एंड लॉस में किसको 100% कहना है? ओके। डिस्काउंट में किसको कहना है? सेल प्राइस को। डिस्काउंट में किसको कहना है? ओके। अब आ जाते हैं। भाई साहब कहते हैं कि जनाब हमारे पास एक पेयर ऑफ हेडफोन है, उस पर 40% डिस्काउंट हुआ है। दिस इज आवर डिस्काउंट। ये क्या है हमारे पास? डिस्काउंट है। और डिस्काउंट के बाद ये प्राइस बनी है। दिस इज आफ्टर डिस्काउंट। तो 100% जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता है। वो हमें डिस्काउंट करने के बाद कितना रह जाता है? 60% रह जाता है। और वैल्यू क्या रह जाती है पाउंड्स में? क्या वैल्यू रह जाती है पाउंड्स में जी? 54। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 54 100 इक्वल्स टू 60x। दोनों साइड्स पे 60 को डिवाइड कर दें। जी आंसर क्या आ गया? x इक्वल्स टू 90 पाउंड्स की वो चीज थी। कोई कंफ्यूजन? एनी प्रॉब्लम बच्चों? Wait 1 second.
Any problem? We good? Question number 9. A carrot patch starts with 200 carrots. एक carrot patch है 200 carrots से start होता है. A farmer discovers that every week pests consume 5% of his produce. How many carrots does the farmer have after 2 weeks, and what is the percentage change compared to the original amount? ओरिजिनल अमाउंट के मुताबिक क्या फर्क हुआ? 5% इसमें डिक्रीज होगा पहले वीक में, तो वीक 1. हाँ जी बच्चों, 200 का 10% कितना होता है? 20. तो 5% कितना हुआ? 10. कितना हुआ? तो 10 माइनस करते हैं, वीक 1 में क्या बचा? 190. अब 190 का 10% कितना होता है? 19. तो 5% कितना हुआ? 19 का होता है 9.5. 9 तो इसमें से 9.5 माइनस करते हैं. 9.5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 180 पॉइंट. यहां तो कोई प्रॉब्लम? एक साथ 10% क्यों नहीं माइनस? सुभान, गुड क्वेश्चन. आप जरा सवाल सुने और सवाल को समझे. अच्छा सवाल पूछा मैडम ने. मैडम कहती हैं कि सर आपने यहाँ पे 200 में से पहले वीक में 5% माइनस होना है, तो दूसरे में भी 5 होना है, आप इकट्ठा ही 10% क्यों नहीं माइनस कर देते? तो इकट्ठा 10% माइनस करते तो आंसर 180 आता ना. अब 180 है. एक पॉइंट नंबर 2, क्या पता मेरा गलत हो आपका ठीक हो, है ना? तो उसके लिए पॉइंट नंबर 2 ज्यादा अहम है. बाजू का पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 से ज्यादा अहम होता. पॉइंट नंबर 2, उसने कहा है हर हफ्ते 5% डिक्रीज आता है, लेकिन क्या उसने कहा है कि वो 5% इसी ओरिजिनल वैल्यू का होता है, कि हर हफ्ते जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसका 5% होता है? प्रेजेंट वैल्यू का 5% होता हो. तो क्या वीक 2 पे भी 200 ही थे? नहीं, तब तो रह गए थे 190, तो उसका 5% डिक्रीज होना था. 1 मिनट ठहर जाओ. नहीं सर, कोई बिल्कुल राउंड ऑफ नहीं करना. तो पेस्ट है, आधी कैरेट है या जो भी है मुझे नहीं पता. हाउ मेनी कैरेट्स डज द फार्मर हैव? आधी रह गई है जी, आधी खा गए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है जी. आगे कहता है जनाब आपने ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन करके बताना है कि ये परसेंटेज चेंज कितना बनता है. ये परसेंटेज चेंज कितना? तो पुत्र टोटल चेंज आया कितना है भला? 19.5 का. 19.5 का कितना चेंज आया? 19 पॉइंट. अब जरा मेंटल मैथ की बात बताने लगा, ठीक है? 20 आउट ऑफ 100 कितने परसेंट होते हैं? मेरी तरफ तवज्जो नहीं है सबकी, होनी चाहिए. 20 आउट ऑफ 100 कितने परसेंट होते हैं? 20 आउट ऑफ 100 80% होता है. हाँ, कितने परसेंट होते हैं? 20 आउट ऑफ 100 कितने परसेंट होते हैं? 20 आउट ऑफ 200 कितने परसेंट होते हैं? सुभान अल्लाह, तालियां एक दो अपने लिए बजाएं और कोशिश करें हाथों के दरमियान में आपका चेहरा आए. 40. 20 आउट ऑफ 200 10% होता है. 20, ये मैं आपका मेंटल मैथ बनाने की कोशिश कर रहा हूं. अगर 20 की वैल्यू हो 100 पे, तो वो क्या है? 20% है. वो क्या है? अब आप डिनोमिनेटर को ऑफ कर दें. 20 की वैल्यू अगर 50 पे है तो वो 40% है. ये 40% है, ये 20% है. और अगर 20 की वैल्यू 200 पे चली जाएगी तो ये क्या है? 10%. को प्रॉब्लम? डिड यू गेट दिस? प्लीज टेक अ मिनट, इसको जरा गौर से इसको अपने जेहन में जरा इम्प्रिंट करें, बार बार रिसीव करें इसको. ऐसे हाथों के साथ जैसे अम्मी बलाई नहीं लेती बच्चे की, ऐसे इसकी बलाई ले. करें करें सब, शाबाश, ऐसे करके इमेजिन करें, इसको विजुअलाइज करें. 20 100 पे हो तो 20% होता है. 20 50 पे हो तो वो 40% होता है. अच्छा, 20 100 पे हो तो वो 20% होता है. 20 50 पे हो तो डबल हो गया ना, क्योंकि वो 100, क्योंकि 50 100 का हाफ है, तो 20 की वर्थ डबल होगी. 20 की वर्थ. अब अगर डिनोमिनेटर 100 की बजाय 200 होता तो 20 की वर्थ हाफ हो जानी थी. वहां यहाँ बिजनेस वालों को एक बात समझा दूं, एमी बाय द वे, दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज. आपके पास बैंक अकाउंट में ₹1,00,000 पड़ा हुआ है. अगर हुकूमत ने टोटल 1 अरब छापा है, तो आपके उस 1 लाख की वैल्यू जो भी बनती है. हुकूमत 2 अरब छाप दे तो आपके लाख की वैल्यू अभी भी लाख है या कम हो गई? दैट्स हाउ इन्फ्लेशन वर्क्स. इसलिए गवर्नमेंट एमी अन्य पैसा नहीं छाप सकती. ठीक है, वापस आते हैं.
20 की वैल्यू 100 पे तो 20% होती है, लेकिन 50 पे उसकी वैल्यू डबल हो जाती है ना, 40% हो जाती है। तो 20 की वैल्यू 200 पे 10% रह गई है। यहां देखो प्रॉब्लम, 19.5 की वैल्यू 100 के ऊपर कितनी होगी? 19.5%। कितनी होगी? 19 19.5 की वैल्यू 100 पे क्या होगी? 19 पॉइंट, तो 200 पे जब जाएंगे वैल्यू हाफ रह जाएगी कि डबल हो जाएगी? तो 19.5 का हाफ क्या होता है भला? 9.75 क्या होता है? तो हमने मेंटली कर लिया कि जनाब ओवरऑल जो चेंज है वो क्या है? 9.7। तो जनाब ओवरऑल अगर मैं मेंटली आपको सिखा पाया हूं तो अच्छी बात है, नहीं सिखा पाया तो कोई बात नहीं। 9.75% निकालने का एक और तरीका भी है, एंड दैट इज टिक टैक टो। दैट इज ओजी वैल्यू क्या होगी? 200, उसको कहेंगे हम परसेंटेज में 100%। क्या कहेंगे उसको हम? 100%। और जो चेंज आया है परसेंटेज का, वो कैरेट्स का कितना फर्क आया? 19.5, उसको एक्स कह लेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 200x इक्वल्स टू 1950, दोनों को 200 पे डिवाइड कर दें, एंड यू विल गेट x इक्वल टू 9.7। इतने परसेंट आपका भाई चेंज आया। वी गुड? आर वी गुड? यस और नो? टाइम बेटा 6:30 होने वाले, करिए था। मैम याद आ रही है जी, ये मैम को बुलाने गई थी। उठी आप अपने दिए 2 सवाल कराए बगैर तो मैं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10। Pamela buys an old car for 1,000 pounds after fixing the engine and exhaust. Exhaust और इंजन फिक्स करने के बाद कार increases its value by 110%. Increases by 110, increases टू नहीं लिखा, increases यानी 100% भी इंक्रीज हुआ, 110% इंक्रीज हुआ। Once she painted the exterior and fitted new seats, it appreciates in value by a further 60%। यानी अब ओरिजिनल पे नहीं 60% हुआ, इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू बनी है उस पे 60% बढ़ा है। हाउ मच कैन शी सेल द कार फॉर नाउ? मेंटली करते हैं इसका। इसका 100% कितना होगा? इसका 100 का 100% कितना होगा? 1000। 1000 का 100% कितना होगा? 1000 का 10% कितना होगा? 1100। 1000 का 10% 100 है ना, तो टोटल 110% कितना बन गया? 1100 इसकी वैल्यू आ गई फेज 1 में। फेज 1 जब उसने इंजन और एग्जॉस्ट, भाई इधर देख ले भाई, अब्बाश क्या हो गया? 2100 वैल्यू होगी, 1100 उसका इंक्रीज आया। 1100 उसका 110% इंक्रीज आया ना। 100% इंक्रीज आता तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1000 से 2000 क्या हो जाती? 10% और भी तो ऐड करना है। अब इसके ऊपर 60% इंक्रीज आया। 2100 के ऊपर 60, 2100 ही है ना, 2100 के ऊपर 60% और इंक्रीज आया। आप मुझे बताइए 2100 का 50% कितना बनता है? 2100 का 50% बनता है 1050, और 2100 का 10% कितना बनता है? 210। हाँ जी, समझ आया मैंने क्या किया? 50% प्लस 10% 60%। यस और नो? 2100 पे मुझे 60% इंक्रीज होना है ना। मेंटल करने का क्या तरीका है? 50% निकाल लेता हूँ, 10% निकाल लेता हूँ, दोनों वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आई एम जस्ट, क्विकर नहीं है ये जरा। एक बार ये आंसर लिख लो, फिर टिक टैक टो से भी कर देता हूँ। 2100 प्लस 1000 कितना होता है? 3100। 3100, 3360 इसकी वैल्यू बन जाती है। हेलो जी, अब कह रही है टिक टैक टो करके दिखाएं। लें जी, टिक टैक टो कर देते हैं। 2100 को अब ओजी वैल्यू देंगे विच विल बी 100%, और इसके ऊपर 60% इंक्रीज है तो 160 लगाएंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे। जनाब ये आपका आंसर क्या बनेगा? 100x इक्वल्स टू 2100 मल्टीप्लाई बाय 160। दोनों साइड्स को 100 पे डिवाइड कर दें, ये दोनों जीरो 100 के ऊपर 2100 वाले जीरो से कट जाएंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 160 इज इक्वल्स टू 3360 ही फिर भी आंसर आएगा। हाँ जी, कैसे?
270 क्यों लिखूं? कौन सा 100%? सर तो मैं 2100 पे वैल्यू ले रहा हूँ ना, 2100 पे 60% इंक्रीज हुआ भाई। हाँ जी, जी रहा। 70% ज्यादा नहीं होना चाहिए? 70% ज्यादा होना चाहिए, मुझे समझ नहीं क्या कह रही। 70% ज्यादा नहीं होना चाहिए? 70% का तो कहीं तो 70% का कहाँ जिक्र आया है इसमें? पहले वो car increases in value by 110%, तो तो 110% इंक्रीज आ गया 1000 उसके पे, वो ये आ उसके गया परसेंट ज्यादा हो गया। बेटा। वन ये इसका 60% इंक्रीज होना है ना, ये हमने कर लिया 110% इंक्रीज, 2100 बन गया वो। अब इसका 60% निकालना है। ओके ओके। लास्ट पुत्र क्या मसला है? 2 मिनट सवाल कर लो यार, यहाँ बाहर चले जाया करो 2 मिनट। दोनों काम तो साथ नहीं होते होते। जी 3360। पहले ये आ रहा था, अब तो मैंने कैलकुलेटर नहीं किया, मेरा ख्याल है यही आता होगा। करके देख लो, कैलकुलेटर है। कैसे आ सकता है यार 2700? आपने 1000 पे कैसे 170 कर लिया? आप यही तो गलत कर रहे हैं ना आप कह रहे हैं 1000 के ऊपर चेंज आया, 110% भी 1000 पे चेंज आया और 60 भी 1000 पे आया। नहीं, उसने लिखा हुआ है फर्दर चेंज आया। पहले 110% चेंज आ गया, अब जो वैल्यू है उस पर 60% चेंज आया। आप 170% का चेंज नहीं ला सकते, वो गलत है। दोबारा बताऊं? दोबारा बताता हूँ। मैंने भाई ये डाइस खरीदा 1000 रुपए का, आपको बेच दिया 1500 का, मैंने प्रॉफिट कमाया 50%। ठीक है, अब आपने जो प्रॉफिट कमाना है इस 1500 पे कमाना है या आपने 1000 पे कमाना है? 1500 पे कमाना है ना। आप कहते हैं जी मैं 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, 1500 का 10% होता है 150। आपने 1650 का बेच दिया इसको, वी गुड और नॉट? अब ये 1650 ओरिजिनल का कितना बनता है भला पता? तो आपका 10% और मेरा 50% 60% बनता है। कितना बनता है? लेकिन 1650, 650, 600, दैट इज 650%, दैट्स नॉट 60%, दैट इज 65%। फर्क समझ आ रहा है दोनों बातों में? अगर आप 1000 को ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे और परसेंटेजेस को एक ही गो में 170% उसका निकालेंगे, तो 227 आंसर आएगा, विच इज रॉन्ग। आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। उसने क्वेश्चन में कहा है कि अगला 60% भी ओरिजिनल 1000 रुपए में निकालना। नहीं ना, फर्दर चेंज आया तो क्या 110% इंक्रीज के बाद उसकी वैल्यू 2100 नहीं होगी? हो गई है ना? तो अब 60% 2100 पे निकालना चाहिए, ओरिजिनल वाले 1000 पे निकालना चाहिए। तो मैंने 2100 पे निकाला। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक ब्रांड है जी ऑरेंज जूस का, वो डेवलप करता है स्पेशल एडिशन ऑफ इट्स बेस्ट सेलिंग जूस बॉटल, इज बाइंग द न्यू बॉटल मोर कॉस्ट इफेक्टिव। क्या कौन सी बॉटल खरीदनी ज्यादा अच्छी है? कहता है जी इसमें एक्स्ट्रा जूस है 299, 40% एक्स्ट्रा जूस, 40% एक्स्ट्रा। अब आपको बताया उसने ओरिजिनल में कितना जूस होता है? नहीं ना बताया। मैं ओरिजिनल में सपोज क्या कर लूंगा, 100 मिलीलीटर्स होता है। क्या सपोज कर लूंगा? मैंने आपको बताया था परसेंटेज में इजी निजाम क्या है हमेशा। मैं सोचता हूँ कि 100 मिलीलीटर जो है वो कितने का बनता है? 100 मिलीलीटर बनता है 199 का। 100 मिलीलीटर कितने का बनता है? तो जब 40% एक्स्ट्रा हो तो 140 मिलीलीटर बनता है। ये कितने का है जी? चेक कर लो तुम। तो आज क्वेश्चन बनेगा 100x इक्वल्स टू 1.99 टाइम्स 140। दोनों को 100 पे डिवाइड करें, दोनों को 100 पे डिवाइड, जी जी 1.99 मल्टीप्लाई 140 और ओवर 100, बताएं जी क्या आंसर आता है? एक्स 2.78। आप देखिए मुझे, अगर मैं क्लासिक वाला खरीदता हूं तो वो मुझे सस्ता पड़ रहा है कि 299 वाला सस्ता पड़ रहा है? इसमें 100 मिलीलीटर है। अगर ये 100 मिलीलीटर की बजाय 40% इंक्रीज हो जाए, अगर ये क्या हो जाए 40% इंक्रीज हो जाए, तो ये मुझे पड़ता है 2.786 का। यानी कि इसका
ये 140 मिलीलीटर का रेट ये निकल रहा है जो मैंने ऊपर यहां दे दिया, और उसका 140 मिलीलीटर का रेट क्या निकलता है, ये वाला। कौन सा सस्ता पड़ रहा है, क्लासिक या न्यू? समझ आइए ये कैसे निकला है हरम के नहीं। आप ये लेफ्ट वाले के साथ भी कर सकते थे, क्लासिक वाले के साथ भी, या आप राइट वाले के साथ भी कर सकते थे, 299 वाले के साथ। इसको 140 मिलीलीटर लेते और इसका 100 मिलीलीटर ओरिजिनल वैल्यू निकालते, वो आपकी 1.99 से ज्यादा की निकलती वैल्यू उसकी। तो हमें पता लग जाता कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है। जैसे वो आपने देखा इंस्टाग्राम पे एक बच्चे ने पेज बनाया, मुझे वो पसंद आया। वो पेज पे सिर्फ यही वीडियो डालता है, आज हम फैसला करेंगे कि 10 रुपए वाली एक कोकोमो लेना ज्यादा फायदेमंद, 10 रुपए वाली 5 कोकोमो लेना ज्यादा फायदेमंद है, या 50 रुपए वाली एक, कौन सा पैकेट लें तो ज्यादा फायदा होता है। फिर उसके पास एक बैलेंस होता है, इलेक्ट्रिक बैलेंस। वो पहले 10 पैकेट 10-10 रुपए, 5 पैकेट 10-10 रुपए वाली कोकोमो के खोलता है, उसके ऊपर डालता है, उसका वजन नोट करता है। फिर 50 वाली एक खोलता है, उसका वजन नोट करता है, काउंट करके बताता है इसमें से इतने कोकोमो निकले, इसमें से इतने कोकोमो निकलते हैं, और फैसला देता है कि 10 रुपए वाली 5 कोकोमो खरीदना 50 रुपए वाली एक कोकोमो खरीदने से कहीं बेहतर है। और ये मुझे, दिस इज माय फेवरेट पेज टुडे, आजकल के दिनों में। वो मैं यही चीजें चेक करता रहा। जेली, एबीसी जेली, 10 रुपए वाली 5 खरीदें या 50 वाला पैकेट खरीदें, यू नो। आपको मैं 1 मिनट ठहर जाए यार, क्यों ठंड करा रहे हो? आर वी क्लियर ऑन दिस? चलें जी। मेरा आंसर बेटे आया है कि क्लासिक वाली ज्यादा बेहतर है, क्लासिक इज बेटर। किधर जाना है यार? ये 1 मिनट में बच्चों कुछ सवाल नहीं पूछना तो मैं रिकॉर्डिंग अच्छा बंद कर देता हूँ। सवाल नहीं पूछ